मेमोरेबल मोमेंट सरार साहब की ज़िंदगी का? यादगार लम्हा फिलहाल तो है ही जे वो होता है कि यार ये बहुत ही उस दिन मेमोरेबल मोमेंट था किसी भी हवाले से। वैसे तो सीरियसली यही है कि हम इस वक्त माजी में साथ साथ जी रहे हैं और साथ साथ मुस्तकबिल में दाखिल हो रहे हैं। हर मोमेंट आप उसकी डेथ हो रही है और हम अगले मोमेंट में ऐसे पैदा हो रहे हैं। तो जो यादगार लम्हा है वो तो शाजी यही है कि आपके सामने बैठे हैं। नहीं मतलब अपने काम के हवाले से वो तो हम सबके लिए यादगार है, हमारे लिए भी बहुत यादगार है। आप तशरीफ लाए, आपने वक्त निकाला। सरसरी से अगर कुछ अगेन वही नहीं, सरसरी तो नहीं, ये सरसरी है मुझे लग रहा है। नहीं, अगर मैं टोटल पूरा करना चाहूँ या डंडी मारना चाहूँ तो मैं कहूँ जी कि फलां जगह गया था तो मुझे जी बड़ा और ऐसे बहुत से मोमेंट हैं, आप गलत बयानी भी नहीं कर रहे होंगे। हाँ, वो मोमेंट जो आपने आपको लगा अच्छा यार ये मैं फ़ौरन अपनी माँ से शेयर करूँ। नहीं, उनकी क्योंकि वो इस जहाँ से चली गई तो एज सच नहीं है उस तरह से होता। वालिद से या बहन आपकी थी, उनमें से किसी से? बहन भाइयों से ज़्यादातर मैं छुपा रहा होता हूँ। और शायद वालिदैन के केस में भी यही हो रहा हो कि अम्मा अब्बा को ना ही पता चले थे बेहतर है। ऐसे मोमेंट तो याद आ रहे हैं लेकिन उनकी तफसील रहने दें आप। ये फरमाइए कि कोई ऐसी तल्ख याद, तल्ख बात जो हाफजे में रह गई हो और जो आप लोगों के साथ शेयर कर सकें ताकि लोगों को ये एहसास हो कि किसी की ज़िंदगी में तलखी नहीं भरनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं रह जाती है और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करनी चाहिए, लोगों के रास्ते में कांटे नहीं बिछाने चाहिए, ख़ास तौर पर स्ट्रगल के दौर में। अगर एक दो दफ़ा ये हुआ है कि स्टूडियो में एक शख्सियत तशरीफ़ लाई तो उनके सामने हमने शॉर्ट करके सुना रहा हूँ कि चाय और कुछ लाजमात पेश किए तो उन्होंने जी ये कह के खाने से इनकार कर दिया कि है ताड़ी जुड़ी कमाई है मैं नहीं खा सकता। सो मैं उस वक्त थोड़ा सा फील हुआ, मुझे हल्का सा कि यार है लेकिन अगेन उससे बहुत से। और ये वो मजंग वाले स्टूडियो का वाक़या? जी जी एग्जैक्टली। हमने तो बड़े पराठे खाए वहाँ आपके पास आके। उस लम्हे ने, उस जुमले ने तकलीफ दी आप? जी जी जी, कुछ अरसा में डिस्टर्ब रहा और लेकिन ये ज़रूरी इसलिए भी था कि देखें मेरा मामला है ना, ये जिस तरह से भी मैं एक ख़ास पॉइंट तक ज़िंदगी मुझे लेके आई है, शायद उससे पहले तक मैं इसको उस तरह से ऑन भी ना करता हूँ इस किस्म के वाक़यात से पहले। जी 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 ठीक है। बहुत दफ़ा ये होता है कि आप सिगरेट पी रहे होते हैं, 8-10 साल लंघ जाते हैं लेकिन तुम अपनी डब्बी नहीं लै रहे होंगे कि मैं तो पींदा ही नहीं। लेकिन जब आप डब्बी कैरी करने लगते हैं तो आप इस बात को मान लेते हैं कि लै भाई मैं स्मोकर हाँ। इन वाक़यात के बाद मुझे लगा कि मैं तो म्यूजिशियन हाँ और मुझे इस चीज़ को पूरी तरह से ऑन करना चाहिए। सो ये ज़रूरी भी था लेकिन तकलीफ़ थी, बड़ा इसने झंझोड़ के रख दिया कि यार अच्छा ये मामला भी है, बहुत से लोग इस तरह से भी सोचेंगे आपको लेके, आपको इस तरह से भी जज करेंगे और चीज़ें चलेंगी। सो उनकी अपना है, खूबसूरत बात है, होना चाहिए। ये जो इस नौयत की टूट फूट है और माशरे के और भी बहुत सारे हलकों की तरफ से फ़नून के हवाले से और भी इस किस्म के फ़नून के हवाले से जो तासुरात और जज्बात और ख़यालात पाए जाते हैं वो हमारे माशरे के फ़नकारों को बहुत अंदर से तोड़ते फोड़ते हैं। इसीलिए यहाँ मुझे लगता है फ़नकार भी मुझे निकाल के, यहाँ फ़नकार भी तो इसलिए तगड़े तगड़े हुए हैं ना सर जी। उस कर्ब, उस दर्द उसमें से निकले हैं तो वो फिर उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान, उस्ताद सलामत अली खान, तुफ़ैल नियाज़ी, ये बाबे आप किधर से लाएंगे पूरी दुनिया में? आप देखें ना यार ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात की हजूर, ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम जानते तो नहीं मगर कहीं ना कहीं, चूँकि अब इन लोगों को हम इंटरव्यू नहीं कर सकते, जी जी जी, कि कहीं ना कहीं फिर उन्होंने कहा कि ठीक है लो फिर हर चीज़ इन्होंने डब्बी खरीद ली इन्होंने सर जी। वाह 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 वाह, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और ये जो आप बात कर रहे हैं इस तरह के एक वाक़या तो मुझे खुद अपना तुफ़ैल साहब के साहबजादों ने सुनाया था, बिल्कुल सेम वाक़या। वाह वाह वाह। पूरे सफ़र को देखें तो कौन से 3 लफ्ज़ों में आपकी ज़िंदगी का सफ़र बयान होगा? कि सीन से सफ़र है और सीन से सराय है तो सीन से फिर सफ़र है।
वाह, तो फुल स्टॉप है ही नहीं, चल सो चल है। ये दुनिया एक सराय है। एग्जैक्टली। हज़रत अली करमल्ला वजह फिर आपके। सुभान अल्लाह। वाह, थैंक यू सो मच असरार। आपसे जब भी मिलें बहुत ही अच्छा लगता है, और कहते हैं ना कुछ नया सुनते भी हैं, कुछ नया सीखते भी हैं, कुछ नया जानते भी हैं। शाह जी सेम है, आपसे जब मिलते हैं कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है, और मेरी दुआ है कि मालिक आपको, मैं ऐद नहीं कहूँगा, ये थोड़ा सा इस तरह लगेगा कि आपका साया हम पे सलामत रखे। वो एज का मामला आ जाता है कि ले भाई फिर बाबा बनाता है, लेकिन गल कोई ऐसी ही है कि आप मालिक आपको सेहत तंदुरुस्ती और बहुत बरकतें दे और इस रिलेशन को कायम रखे। नहीं, आमीन। अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे। कैसे कैसे खूबसूरत गीत आप तख्लीक करते हैं पॉजिटिविटी के साथ। कहाँ ऐसे लोग रह गए हैं यार असरार, जो ये सोच के किसी चीज़ को इनकार कर देते हो कि यार ये मिसरा मैंने पसंद नहीं है, मैं नहीं गाना, और उसकी बुनियाद ये हो कि ये इखलाकी हवालों से शायद अच्छा नहीं है। कहाँ ऐसे लोग हैं? इसीलिए आपकी ताज़ीम भी करते हैं। थैंक यू सो मच। और आखिर में क्या सुनाएंगे यार हमें जाते जाते? इश्क हवा में, वाह, आपका ही लिखा हुआ कलाम। मोहब्बत। इश्क हवा में, इश्क घटा में, इश्क कड़क के हर खोशे में, कूकू करती अमवाची से प्यार जताती कोयल में, हुक हुक करके चलती गाँव की साथ सुरीली चक्की में। इश्क हवा में, इश्क घटा में, इश्क हवा में, इश्क घटा में। लंबी सी बारीक सी पगडंडी में इश्क, बैल की गर्दन से लिपटी घंटी में इश्क, लंबी सी बारीक सी पगडंडी में इश्क, बैल की गर्दन से लिपटी घंटी में इश्क, छत पर फैली बान की चारपाई में इश्क, बूढ़ी खैरा शीदे की माई में इश्क, भट्टी वाली के दानों में दर्द के साथ जो भुन जाते, काका जी की बोली में जो दाना दुन का चुन जाते, रूप रूप में रोम रोम में रंग रंग में इश्क रचा है, दरिया के पानी में देखो सोहनी के संग तैर रहा। इश्क हवा में, इश्क घटा में, इश्क हवा में, इश्क घटा में। वाह, हीर के गजरे में जूड़े में इश्क, कलाई के चूड़े में इश्क, गुलों में इश्क, सफर में इश्क, सजन की मस्त नजर में इश्क। वाह वाह, ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये थे असरार, वन एंड ओनली असरार। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा और इजाज़त दीजिए। अल्लाह।